ये जो है ज़मीन पे तो काम कर नहीं रहे। तकरीबन जितनी गलियाँ हैं, चाहे वो मुरादी रोड की गली हो या तोबा कॉलोनी हो या खिदराबाद हो, आप जाकर अगर देखेंगे तो ये खुद ही गली जो है पड़ी हुई है। लेकिन जिस दिन से मैंने एमआईएम जो है ज्वाइन की है और मैंने एमआईएम का जो है सपोर्ट करनी शुरू की है, माशाल्लाह रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। उसके बाद जो है कुछ लाइन पे आए हैं, इन्हें भी लग रहा है कि एमआईएम जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली बार जो है एमआईएम टिकट जो है किसी को भी काउंसलर का दे, इंशाल्लाह एमआईएम को। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इलेक्शनों का दौर चल रहा है, जो अभी काउंसलर के एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं और उसकी भागा दौड़ी में हर नेता हर जगह पे जाके अपनी अपनी मीटिंगें कर रहा है। जैसे आज यहाँ पर एआईएम पार्टी जो है, यहाँ पर उनके नेता हातिम सेठ जो हैं, जो दिल्ली इंचार्ज हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और रफाकत खान जो और भूरा उनके घर पर यहाँ एक मीटिंग चल रही है और उसी मीटिंग में हम यहाँ मौजूद हैं, जो अभी पहुँचते हैं उनके पास। यहाँ पर ये हमारे सामने यहाँ हातिम सेठ बैठे हुए हैं जो दिल्ली इंचार्ज हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। जी सर, अभी यहाँ क्या रणनीतियाँ आपकी चल रही हैं जो ओखला विधानसभा से? इंशाअल्लाह ताला एक मिशन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जो मिशन है 2022 का जो मिशन है, उसको उस 2022 को कामयाब करने के लिए हम लोग अपने जितने भी बूथ कमेटी मेंबर्स है, वार्ड कमेटी मेंबर्स हैं, उनसे क्या अपनी मीटिंग कर रहे हैं। हमने पार्टी वर्कर से मीटिंग कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति बनाना चाहिए, आगे इलेक्शन के अंदर कैसा जाना चाहिए, वो देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 2022 का इलेक्शन आएगा और बहुत मजबूती के साथ आपकी अभी यहाँ मीटिंग थी छोटी सी, उसमें यही एक सोच रहे थे, जो मशवरा चल रहा था कि क्या रणनीति बनानी है अभी। तो यहाँ रफत साहब भी मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन यहाँ आपकी पार्टी से खड़ा होने का हक रखता है? ये हक तो जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसका फैसला करेंगे। जब वक्त आएगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला पूरे आप लोगों सबको बता देंगे हम कि कौन उम्मीदवार रहेगा क्या है। अभी तो उम्मीदवार के लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी तो 1 साल बचा है इंशाअल्लाह ताला जो है ना। टाइम है तकरीबन, ये मार्च अप्रैल में है इलेक्शन, 22 में 2022 फरवरी के एंड में आएगा इलेक्शन, अभी बहुत टाइम है इंशाअल्लाह ताला। हम तो जो है ना ज़मीनी स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है हमारा। फिर भी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, तो ये ओखला विधानसभा जो ये सीट है, यहाँ के लिए क्या पब्लिक के लिए जो चल रहा है वो क्या काम कर रहा है? पब्लिक के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हमारे रफ़त साहब हो, जाहिद भाई हो, हमारे आरिफ भाई है, बहुत सारे लोग हैं जो ओखला के अंदर हमारे अपने काम कर रहे हैं। किसी का कोई भी मसला हो जाए या किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए हमारे वर्कर साथ होते हैं और काम करते हैं। पब्लिक के बीच रह के 24 घंटे काम करते हैं। यानी ये जो तकलीफ़ें हैं, जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये पैन कार्ड या जो भी है, वो उसके लिए वो खड़े हैं और बराबर चल रहे हैं काम। पब्लिक के साथ रहेंगे वो लोग हमेशा और रह रहे हैं, कर रहे हैं काम बहुत सारा। तो ये थे हातिम सेठ जो दिल्ली इंचार्ज हैं। अभी इनसे हमारी बात हुई, जो यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि हमारी ये छोटी सी मीटिंग हुई यहाँ पर और उसकी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है कि आने वाले 2022 में जो इलेक्शन काउंसलर का आएगा उसमें कौन खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा और कहाँ से कौन कौन, ये इनकी रणनीति यहाँ पर चल रही है। अभी चलते हैं हम रफत साहब के पास, यहाँ मौजूद हैं। जी, ये हमारे पास बैठे हैं रफत साहब और भूरे खां जी। आप यहाँ जो किस तरह से, किस लेवल पे आप ओखला क्षेत्र में यहाँ पे काम कर रहे हैं? भाई मैं इस लेवल पे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काउंसलर को भी, विधायक को भी, ये जो है ज़मीन पे तो काम कर नहीं रहे। तकरीबन जितनी गलियाँ हैं, चाहे वो मुरादी रोड की गली हो या तोबा कॉलोनी हो या खिदराबाद हो, आप जाकर अगर देखेंगे तो ये खुद ही गली जो है पड़ी हुई है। लेकिन जिस दिन से मैंने एमआईएम जो है ज्वाइन की है और मैंने एमआईएम का जो है सपोर्ट करनी शुरू की है, माशाल्लाह रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। उसके बाद जो है कुछ लाइन पे आए हैं, इन्हें भी लग रहा है कि एमआईएम जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली बार जो है एमआईएम टिकट जो है किसी को भी काउंसलर का दे, इंशाअल्लाह एमआईएम का होगा। एमआईएम का होगा यहाँ से काउंसलर, ये आपका मानना है। तो आप और क्या करना चाहते हैं यहाँ पे आने वाले इलेक्शन से पहले आप और क्या पब्लिक के साथ करना चाहते हैं?
भाई पब्लिक के साथ जो है ये तो मैं पहले से ही आप लोग देख रहे होंगे, जब इसी इलाके में आप रहते हैं तो जैसे सफाई का काम हुआ या किसी का लाइट का काम हुआ या सीवर का काम हुआ, मैं हमेशा काम में आया हूँ और इंशाल्लाह हमेशा काम में आता रहूँगा, चाहे इलेक्शन में लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। हमेशा काम में पब्लिक के साथ रहेंगे हमेशा। ये हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, ये जाहिद साहब जी। आप मेरा नाम जाहिद उमर है और मैं ओखला इंचार्ज हूँ। देखिए, तैयारियाँ हमारी पूरी ओखला में हैं और इंशाल्लाह हम सारे सीटों पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने नुमाइंदे उतारने के लिए 2022 में, और पूरी जो तैयारियां हैं बूथ लेवल की जो होनी चाहिए वो बूथ लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो साफ नज़र आ रहा है इलाके में, क्योंकि इलाके में एमसीडी का जैसे चुनाव आने वाला है तो इलाके में कोई भी सफाई नहीं है। अब जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, अब जब 4 साल बीत गया, अब 1 साल होने वाला है जब से एमआईएम यहाँ पर एक्टिव तौर पे काम कर रही है, तो अब लग रहा है कि उन लोगों की खलबली मची हुई है कि कहीं ना कहीं हमारी सीट जाने वाली है, तो थोड़ा सा आ रहे, तो वो भी खौफ एमआईएम ने पैदा किया है इस चीज़ को। तो यानी और दूसरे जो नेता पहले से हैं वो लाइन पे आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं और इसी खौफ से हो सकता है कुछ सफाई भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो तो नुमाइंदे हैं प्रेजेंट में है, उनसे ज़्यादा हम सफाई करने की पूरी प्लानिंग है। हम जीते या हारे, अभी जीते भी नहीं है तब भी हम काम को कर रहे। बुरे भाई हैं यहाँ पर, जब भी सीवर का काम होता है आप एक फ़ोन कीजिए, वहाँ सीवर की सफाई हो जाती है। आप अगर कोई और गरीबों का हेल्प हो, झाड़ुआ नहीं लग रही कहीं गलियों में, आप एक कॉल कीजिए। लोग कॉल कर रहे हैं, आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं, कॉल कर रहे हैं, उनका काम हो रहा है। तो लोग एक उम्मीदें बन रही है कि जो इंसान आया नहीं अभी उससे पहले ही काम को कर रहा है, तो आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जमात जो है ना, एमआईएम जमात एक खिदमत करने वाली जमात है, कोई एक पॉलिटिकल भले है लेकिन खिदमत इसका ज़्यादा मेन मोटो रहता है। तो इसको ख्याल रखते हुए, और लोग देख लिए केजरीवाल को ऑप्शन के तौर पर लेकर आए थे, क्योंकि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, तो एक ऑप्शन आया केजरीवाल, और केजरीवाल ने क्या किया ये मुसलमानों के साथ सब लोग ये जानते हैं। दिल्ली में दंगे हुए या मरकज़ के ऊपर जिस हिसाब से उन्होंने हमले किए, ये सारे मामले हैं और एकदम मुसलमान बिल्कुल खफा है। और चौहान बांगड़ी इसका आपकी पार्टी मरकज अभी तक बंद है केजरीवाल के सरकार के रहते हुए, जो जमातियों को गलत बताया गया कि भाई इनसे कोरोना फैला है, और फिर वो डिक्लेयर भी हो गया हाई कोर्ट में ये सब, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी तक तो मरकज खुला नहीं है। देखिए, अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है तो उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते अभी। अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है या केजरीवाल उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, फिर हम लोग उसके ऊपर सवालात करेंगे। जब तक कोर्ट में मामला है तो कोर्ट से हम लोग बड़े नहीं हैं। जब तक कोर्ट है, कोर्ट में देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम, जैसे ऊपर से हमारा आदेश आएगा, सदर साहब का आदेश आएगा, तो उस तहत हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। ये कुछ पब्लिक भी के भी आदमी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि लोग ये जो बता रहे हैं कि ये सही काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये भूरे जब्त एमआईएम तो खैर अभी जो 3, 4, 5 महीने से है लगे हुए इसके अंदर में, मगर उससे पहले जो जितने भी यहाँ पे एमएलए रहे या काउंसलर रहे, ये अपने तन मन धन से उनके साथ रहा, अपना खर्चात भी करा है, और उससे पहले इसने अपनी कुछ लेबर लगाई है और गाड़ी भी अपने पास से लगाई है, ड्राइवर को भी लेबर को भी तनख्वाह दी है कि रोड की सफाई भी कराई है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको पता है ये दूसरे के लिए काम करता था, मगर इसके मन में ये था कि मैं दूसरे के नहीं यार, मैं खिदमत खल्क का लिए काम कर रहा हूँ। अब जहन में ये आया कि एक मशवरा हुआ, भाई इससे अच्छा तो ये है कि आप कोई एक पार्टी ज्वाइन करो। तो इन्होंने कहा कांग्रेस तो मैं नहीं करूँगा, आम पार्टी मैं नहीं करूँगा, तो इनको एक पार्टी जो एमआईएम है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, यार वो काम बहुत अच्छा करती है, मैं तो एक उसका सिपाही बन के, और जो है ना इसमें एक कार्यकर्ता बन के, सिपाही बन के इसमें मैं काम करूंगा और खिदमत खल्क का काम करूंगा। और इनका कहने का मकसद ये भी था कि हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्हीं के हाथ से ही मेन टिकट होता है कि टिकट मुझे मिले या ना मिले, चाहे किसी को भी अगर एमआईएम से मिलेगा तो मैं अपने तन मन धन से एक पार्टी का सिपाही बन के मैं काम करूंगा उनके साथ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट अभी आऊँगा। मैं सर एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, अभी जब ये 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं तो आपका कुछ तो रुझान होगा कि दिल्ली के अंदर कितनी सीटों पे आप उतारना चाहेंगे अपने? इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2022 के अंदर सारी दिल्ली से
इंशाअल्लाह ताला मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार उतरेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मतलब कि ये है कि 70 की 70 सीटों पे आपके कैंडिडेट उतारे जाएंगे। बहुत बहुत जल्द आपको बता देंगे हम लोग कितने कैंडिडेट उतारेंगे। हत्तल इम्कान कोशिश रहेंगी कि पूरी दिल्ली में हम MCD के अंदर हमारे उम्मीदवार को उतारें। थैंक यू। ये हैं जी उमर फारूक साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे? यहाँ हातिम सेठ मौजूद हैं, ये इन्होंने मीटिंग करी है यहाँ पे एक छोटी सी, जो अब हलचल इलेक्शन का दौर है, हलचल मची हुई है हर पार्टियों में। हर पार्टी कहीं ना कहीं जा के अपने अपने नुमाइंदों का, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चल रही है, ऐसे ये भी आए हुए हैं। तो अभी आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह आज के बाद हलचल और तेज़ हो जाएगी और उम्मीद है मजलिस का काम और तेज़ होगा दिल्ली के अंदर, ख़ास तौर से यहाँ 102 के अंदर। यहाँ बड़ी उम्मीदें हैं हमें यहाँ की टीम से, भाई भूरे से। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि भाई भूरे पूरे खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। ये वार्ड नंबर 100 है सर, मैं आपको बता दूं। 102 जो है वो आपके बटला हाउस बस स्टैंड के उस पार आता है। ये पूरा वार्ड नंबर 100 में है, S100। ठीक, बेहतर है। तो क्या कह रहे थे सर आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। देखेंगे अब इंचार्ज आए, एक रिपोर्ट बन के जाएगी हैदराबाद, वहाँ से क्या फैसले आते हैं वो तो रिपोर्ट वो फैसला आपको लोगों को मंजूर होगा। या आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटी सी मीटिंग अभी रखी गई और जो यहाँ सारे कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं हातिम सेठ के साथ, जो दिल्ली इंचार्ज हैं यहाँ पे, और ये भूरे सेठ भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस। साथी हमारे दिख रहे हैं वो, और यहाँ पर मौजूद नजरुल साहब, दीगर बहुत जमील साहब, जो बुजुर्ग साथी हैं हमारे, जो मैं देख रहा हूँ उन लोगों के तन मन धन से इस MIM को सींचे हैं, और नौजवान साथियों जो हमारे साथ लगकर इस ओखला की मेहनत में काम करते हैं, सबका हम तहे दिल से और भूरे भाई, आरिफ भाई, मलिक नुमानी साहब की तरफ से इस्तेकबाल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम स्पीच का नहीं है, इसलिए माफी के साथ आपको पहले ही इत्तला दे रहा हूँ कि यहाँ कोई स्पीच नहीं होगी। हमारे जो दिल्ली प्रभारी हैं हातिम सेठ साहब, ये बूथ की कमेटी की मीटिंग रखे थे और आपने पूरे हौसलों के साथ इनका इस्तेकबाल किया है। जिस तरह से काबिले तारीफ है, मैं खुद भी कर रहा हूँ, वो खुद अपनी आप बातों से कहें तो इसके आप हकदार हैं कि आपने उनका वेलकम किया है जोरदार ओखला में, और इसका आने वाले वक्त में भरपूर फायदा मिलेगा। तो आज वो बूथ को एड्रेस करेंगे, कुछ अपनी बातों को रखेंगे, कैसे काम करना है आगे, कैसे काम नहीं करना है। उनका हौसला खुद बुलंद है इस चीज को, महफिल को देखकर और रास्ते को देखकर जो उनको इस्तेकबाल किया गया है। तो जो एड्रेस करेंगे, मैं बेतकल्लुफ, कोई ज्यादा देर न हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखे, फिर आगे जो भी प्रोग्राम होगा। हातिम भाई का ऑर्डर है कि यहाँ पर मौजूद हमारे साथी जो हैं उनसे कुछ बातें यहाँ पर एड्रेस करवा लें। तो मैं ज्यादा आप लोग से माजरत के साथ कहूंगा कि मैं जो जिम्मेदार साथी है, मैं कुछ लोगों से 2-2 मिनट की बात मैं बोलूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे, 2-2 मिनट में खत्म करेंगे। मैं सबसे पहले अपने सीनियर एडवोकेट साहिद आजाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। काफी दिनों के बाद हमसे मुलाकात हुई, क्योंकि काफी उनसे सीखने को मिलता था हमेशा। आज हमें बताएंगे कि कैसे बूथ पे काम करना है, कैसे MIM में गया। दिल्ली हातिम साहब, आरिफ सैफी साहब, रफत साहब और मेरे अजीज साहब, एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि मुल्क के कुछ हालात ऐसे हो गए, हमें याद रखना होगा कि हम उस कौम से हमारा ताल्लुक है जहां हम नुक्ते के फर्क को जानते थे। नुक्ते के फर्क से हम जानते थे कि खुदा जुदा कैसे होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जमहूरियत के अंदर जब हम उतरे तो नुक्ते का फर्क तो दूर की बात है, हमें ये शऊर तक नहीं रहा कि हमारे अपने हुकूक क्या है, हमारी अपनी लीडरशिप क्या होती है, इक़्तिदार में हमारी हिस्सेदारी कैसे होती है।
जमहूरियत के अंदर जो कौम अगर सियासी शऊर नहीं रखती है तो वो कौम हाशिए पे चला जाएगा। हम भूल चुके, हमने, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, बहुत रिसेंट बात है। अभी 1 साल पहले दिल्ली में दंगे, गालिबन उससे 15 या 20 रोज पहले दिल्ली में असेंबली इलेक्शन, मैं जाकिर हुसैन के कई बूथ पे खड़ा था। लोग मेरे पास आ रहे थे, लोगों ने कहा वकील साहब बहुत जोरों का बटन हम दबा रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये आवाज दी है कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में उसका करंट महसूस हो। बड़ी लंबी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हुजूम था, लोग बटन दबा रहे थे। खुदा के कसम उस वक्त तन्हा खड़ा होकर मैं ये कह रहा था कि ज्यादा नहीं 1-1.5 महीने बाद मैं पूछूंगा कि ये करंट किसको लग रहा है। शायद आपको अभी भी एहसास नहीं कि करंट किसे लगा। करंट का एहसास करना है तो नॉर्थ ईस्ट इलाके में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि करंट तो बहुत छोटी चीज है, पूरी